यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप रुके कब तक नहीं। हेलो गाइज, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ठीक है, आज चलिए कुछ जानते हैं, सीखते हैं और कुछ पढ़ते हैं। तो पहले कल के बारे में थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने जाना था किस चीज़ के बारे में? कल हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन, लाइजोसोम एंड गोल्गी बॉडीज। ठीक है, कल हम लोगों ने रेस्पिरेशन और 2 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, तो आगे और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मैक्रो बॉडीज। ठीक है, मैक्रो बॉडीज। ठीक है, मैक्रो बॉडीज मतलब सूक्ष्म काया। ठीक है, सूक्ष्म काय। माइक्रो मतलब क्या हो गया? छोटा। ठीक है, सूक्ष्म, एकदम स्मॉल। और बॉडीज मतलब हो गया काया। बॉडीज मतलब शरीर, काया। ठीक है, तो उसी से हो गया मैक्रो बॉडी, सूक्ष्म काया। ठीक, अब देखिए माइक्रो मीन्स हो गया, अभी मैंने बताया स्मॉल बॉडी। क्या हुआ? स्मॉल बॉडी, जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवी। ठीक है, मैक्रो बॉडीज। ठीक, और इट इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सारा कुछ मैंने बता चुका है। मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करूँगी। अगर आप लोग को अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में ये नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक मैंने बताया था। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रिमिटिव, प्राचीन टाइप का सेल होते हैं। ठीक है, जो मैच्योर्ड, वेल डेवलप्ड नहीं होते, तो उसमें मैक्रोबॉडीज नहीं बनेगी, क्योंकि वो क्या होते हैं? तुरंत टूट जाते, प्राचीन टाइप तुरंत टूट जाते हैं। वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, वो कमज़ोर टाइप के होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसमें फंक्शंस नहीं होती है। तो मैक्रोबॉडीज कहाँ बनेगी? सूक्ष्म काया कहाँ बनेगी? ठीक है, वो बनेगी यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल मैच्योर्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में बनेगी तो अपना फंक्शंस कर पाएगी। ठीक, तो इट्स साइज इज 0.5 to 1 mm। ठीक है, इस माइक्रोबॉडीज का जो साइज क्या होता है, मतलब इसका साइज कितना होता है? 0.5 से लेके 1 mm। ठीक है, अब देखिए माइक्रो बॉडीज, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। माइक्रो बॉडीज जो होता है, ठीक है, ये किधर से, मतलब कहाँ से, मतलब अराइज होता है, किधर से बनता है, कहाँ से बनता है ये माइक्रो बॉडीज? ठीक है, अब देखिए माइक्रो बॉडीज, इट अराइजेज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER, मैंने जब भी जहाँ ER लिखूंगी समझ जाइएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इट अराइजेज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में मैंने पढ़ा चुका है, गोल्गी बॉडीज के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडीज जो जाके देख लीजिएगा, जो जिन्होंने नहीं देखा है गोल्गी बॉडीज क्या होती है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं आगे, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल ऑर्गेनेल है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए गोल्गी बॉडीज में हम कल मैंने क्या बताया था? गोल्गी बॉडीज क्या है? आप लोग को ये, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा आप लोग को। गोल्गी बॉडीज क्या है? वो क्या है? न्यूक्लियस के आसपास पाई जाती है। क्या होता है? केंद्रक के आसपास गोल्गी बॉडीज पाई जाती है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? गोल्गी बॉडीज को क्या, वो क्या करता है, किस चीज़ में मदद करता है? वो पैकेजिंग मदद करता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का पैकेजिंग में, ठीक है ना, कौन मदद करता है? गोल्गी बॉडीज एंड इसको और क्या बोलते थे? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। गोल्गी बॉडीज को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते थे।
ठीक है। जितना भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, जो भी सिंथेसिस करते हैं आरएनए, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये सारा प्रोटीन जाकर के क्या होता है, वो गोल्जी बॉडीज में जाकर के क्या होता है, गोल्जी बॉडी में जाकर के एक जगह वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर क्या करता था गोल्जी बॉडी, सारे मतलब जिस नीड के अनुसार फिर वो सेल ऑर्गेनेल्स को जिसको प्रोटीन का नीड होता है वहाँ से वो अब ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो वो गोल्जी बॉडीज के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा मतलब ये कर दिया, बता दिया। तो वो प्रीवियस, ताकि आप ये रिवाइज हो सके, वो प्रीवियस वीडियोज में आप लोग जा कर के जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा। तो गोल्जी बॉडीज अभी फिर हम आइए कहाँ पे थे हम लोग, मैक्रो बॉडीज पे थे, ठीक है। तो मैक्रो बॉडीज कहाँ मतलब अराइज होता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ से ये आता है, ये ब्रेकडाउन ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जब टूटते हैं गोल्जी बॉडीज, जब टूटता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब टूटता है तो वहाँ पे सेल के अंदर छोटे छोटे क्या बनते हैं, माइक्रो बॉडीज बनते हैं। कहाँ बनते हैं, ये सेल के अंदर बनते हैं। कौन सा सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर बनेंगे, ठीक है। तो जब ये गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे माइक्रो बॉडीज बनेंगे, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखिए आगे तो पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। इंडो मतलब वह अंदर, ठीक है, प्लाज्मिक हुआ मेम्ब्रेन, ठीक है, झिल्ली, और रेटिकुलम हुआ जाल, जो जाल जैसा हो गया स्ट्रक्चर का, ठीक है, उसको बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो झिल्ली जाल की तरह पाए जाएंगे वो हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मतलब पाई जाती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद ये जब ये मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज का जब टूटता है तो, ठीक है, जब टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पे क्या बनती है, मैक्रो बॉडीज बनती है, ठीक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी आगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है पॉइंट। माइक्रो बॉडीज आर ऑफ 3 टाइप्स। माइक्रो बॉडीज जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सूक्ष्मकाय कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन सा, देखिए, ग्लाइऑक्सीजोम्स, ठीक है, स्पैरोजोम्स एंड परऑक्सीजोम। कौन कौन सा, ग्लाइऑक्सीजोम्स, स्पैरोजोम्स एंड परऑक्सीजोम्स। अब चलिए एक एक के बारे में जानते हैं क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला स्पैरोजोम, ठीक है। स्पैरोजोम क्या है, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय पर्नर। इसका डिस्कवरी किसने किया था, स्पैरोजोम का, पर्नर, PERNER, पर्नर, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस पर अच्छे से देखिए, मतलब जानिएगा, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। तो मैं बता रही हूँ क्या है स्पैरोजोम, ठीक है। ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये क्या है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है। याद रखिएगा किस में पाया, सिर्फ प्लांट सेल में। इट इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम। ये क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम होता है, ठीक है। मैंने हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम के बारे में बताया था पहले, बता चुका है मैंने लाइजोजोम में, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम होता है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज लाइजोजोम ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। इसको प्लांट सेल लाइजोजोम का मतलब प्लांट सेल का लाइजोजोम कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हम प्लांट में क्या करवाता है, इंट्रासेलुलर मतलब क्या करवाता है, ये डाइजेशन का काम करवाता है प्लांट सेल में। हमारे मतलब क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में, ठीक है, डाइजेशन का काम कौन करवा रहा था, लाइजोजोम। जैसे हमारा मतलब ह्यूमन बॉडी वगैरह में, एनिमल सेल में डाइजेशन का काम कौन करवाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब मैंने कल बताया था लाइजोजोम के बारे में, लाइजोजोम का फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था, वहाँ बताया था मैंने कि लाइजोजोम क्या करवाता है, इंट्रासेलुलर
डाइजेशन करवाता है। क्या करवाता है? सेल के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर जो डाइजेशन करवाता है उसका काम कौन करता है? लाइसोसोम। वैसे यहाँ पे प्लांट सेल में डाइजेशन, इंट्रासेलुलर प्लांट सेल का में कौन करवाता है? स्पायरोसोम। हमारे एनिमल सेल में कौन करवा रहा है? लाइसोसोम। लेकिन प्लांट सेल में जो है डाइजेशन का काम कौन करवा रहा है? स्पायरोसोम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पायरोसोम मतलब लाइसोसोम कहा जाता है प्लांट सेल का। ठीक है, स्पायरोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है प्लांट सेल का। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम वो क्या था? एसिडिक था। ये मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम क्या करता है? यहाँ पे डाइजेशन करवाने का काम करता है इसमें प्लांट सेल में। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एसिडिक था, इसका पीएच क्या था? 4 to 5 था। क्या था इसका पीएच? 4 to 5। पीएच वैल्यू क्या था हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम का? 4 to 5। ठीक है, तो ये प्लांट सेल में इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करवाता है कौन? स्पायरोसोम। इसीलिए इसको लाइसोसोम प्लांट सेल का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम प्लांट सेल। जैसे एनिमल सेल में लाइसोसोम डाइजेशन का काम करवाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करवाता है। ठीक है, मैंने लाइसोसोम के बारे में पहले प्रीवियस वीडियोज में मैंने बता दिया है। ठीक है, उसका फंक्शंस के बारे में। और क्या फंक्शंस था? एक इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम का एक फंक्शन था इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और दूसरा क्या था? टू किल बैक्टीरिया एंड वायरस टू, और या जो भी मतलब फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे बाहर से सेल के अंदर, उसको मारने का काम था लाइसोसोम का, किल बैक्टीरिया और इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाने का। तो मैंने लाइसोसोम के बारे में भी प्रीवियस वीडियोज में बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्पायरोसोम हो गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में स्पायरोसोम होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं ग्लाइकोसोम। ठीक है, अब दूसरा क्या है? मैक्रोबॉडीज का दूसरा टाइप। ठीक है, ग्लाइकोसोम। ठीक है, डिस्कवर बाय वीवर। इसका डिस्कवरी किसने किया था? वीवर, BWVER, वीवर। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ मैक्रोबॉडीज एंड फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये क्या है? मैक्रोबॉडीज का एक टाइप है। ठीक है, और ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ग्लाइकोसोम भी सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है? फैट का ऑक्सीडेशन में मदद करता है। ठीक है, फैट का ऑक्सीडेशन में फैट से एनर्जी मतलब ये लेने में मदद, ऑक्सीडेशन का काम करता है। देखिए कौन सा ऑक्सीडेशन होता है इसमें? एग्जाम में आते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है। ठीक है, तो कन्वर्ट बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? टू कन्वर्ट एक्सेस फैट। प्लांट को जो है ना एनर्जी ले, प्लांट को क्या होता है? प्लांट सेल को एनर्जी लेना होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? डायरेक्ट फैट से एनर्जी नहीं लेता है। प्लांट जो है डायरेक्ट फैट से एनर्जी नहीं लेता, वो क्या करता है? बीटा ऑक्सीडेशन उसमें होता है। बीटा ऑक्सीडेशन करके तो वो एनर्जी लेता है। क्या होता है? टू कन्वर्ट एक्सेस फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है इसमें? प्लांट को एनर्जी लेना होता है। ठीक है, हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। प्लांट को एनर्जी लेना होता है तो वो क्या करता है? जो प्लांट जो एक्सेस फैट जो बनता है, ठीक है ना, बीटा ऑक्सीडेशन एक्सेस फैट जो बनता है उसको क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोसोम इज फाउंड इन कास्टर सीड्स एंड पीनट्स। ये कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कास्टर सीड्स। ठीक है, कास्टर सीड्स में, और कहाँ पाया जाता है? पीनट्स, मूंगफली में। ठीक है, ग्लाइकोसोम, और ये भी सिर्फ कहाँ? प्लांट सेल में होते हैं। अब चलिए आगे, परऑक्सीजोम। ठीक है, परऑक्सीजोम का डिस्कवरी किसने किया था? रोहबीन, RHOBIN, रोहबीन। ठीक है, इट इज फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ सेल, एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। ये दोनों में पाए जाते हैं परऑक्सीजोम। ठीक है, ये क्या होते हैं? दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? इट कन्वर्ट्स एमिनो एसिड एंड यूरिक एसिड इनटू सिंपल फॉर्म। ठीक है, देखिए एमिनो एसिड और यूरिक एसिड क्या होता है? ये ना हमारे ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं।
ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एमिनो एसिड और यूरिक एसिड जब एक्सेस उसमें बनने लगते हैं, ठीक है, तो ये उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है, ये मतलब कन्वर्ट कर देता है उसको सिंपल फॉर्म में। तो यह मतलब जो हमारे हार्मफुल जो वो बनने से ये इसको बचाता है, ठीक है, हमारे शरीर में टॉक्सिक हार्मफुल पदार्थ बनने से ये परऑक्सीजोम बचाता है, ठीक है। और परऑक्सीजोम मैंने पहले बताया है, ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था सेल ऑर्गेनेल तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन सेल, नॉन मेम्ब्रेन और बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो जो बाउंड सेल ऑर्गेनेल थे, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में मैंने बताया था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो वहाँ मैंने एग्जाम्पल में उसका बताया था परऑक्सीजोम, ठीक है। परऑक्सीजोम क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल है ये, ठीक है। और ये जो है उसमें ना सिर्फ एकल झिल्ली पाए, सिर्फ एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है ये परऑक्सीजोम, सिर्फ एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। तो ये मैंने इसका वहाँ पे ये एग्जाम्पल है किसका, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल के एग्जाम्पल है परऑक्सीजोम। तो जिन्होंने नहीं ये सब चीज़ पढ़ा वो प्रीवियस वीडियोज में जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वहीं से इंटरलिंक्ड है, इसीलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ। परऑक्सीजोम क्या है, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल में आते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है। चलिए, ठीक है। न्यूट्रिशन, ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मतलब वो पोषण, ठीक है, क्या होता है पोषण, ठीक है। तो ये क्या होता है न्यूट्रिशन, हम लोग सभी जानते हैं, जो हम लोग भोजन फूड सब्सटेंस इनटेक करते हैं, इनटेक मतलब क्या हुआ, लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है, एनर्जी मिलता है। इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस टू गेट एनर्जी, हम लोग भोजन किस लिए खाते हैं, क्यों, एनर्जी पाने के लिए। एनर्जी रहेगा तभी तो हम लोग कुछ करेंगे, एनर्जी ही नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी कैसे करेंगे, कोई काम वगैरह करने का लायक ही नहीं रहेंगे। तो जो हम लोग फूड सब्सटेंस खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या होता है, हमारे भोजन मतलब हमारे शरीर को, ठीक है, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए कोई भी वर्क करने के लिए, तो कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन, ठीक है, किस चीज़ से मिलता है, पोषण हम लोग को मिलता है, एनर्जी मिलता है न्यूट्रिशन से। इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस टू गेट एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। हम लोग खाना खाएंगे तभी तो जीवित रह पाएंगे, पोषण हम लोग को जब तक शरीर में नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग कैसे कोई भी काम कर पाएंगे, ठीक है। हमारे तब तो अगर पोषण ही नहीं मिलेगा तो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स ही फंक्शन करना बंद कर देगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स को भी फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए न्यूट्रिशन कितना प्रकार का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक परपोषी, ठीक है। नाम में ही आप देखिए, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। ओटो मतलब क्या हो गया, स्व मतलब क्या हो गया, स्वयं मतलब क्या हो गया, स्वयं। ट्रॉपिक मतलब हुआ पोषी, मतलब सेल्फ, मतलब स्वयं से, स्वयं मतलब ऑटो प्लस सेल्फ, मतलब जो अपना भोजन का निर्माण खुद से बनाता है, जो खुद से भोजन बनाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो हेट्रोट्रॉपिक क्या हुआ, हेट्रोट्रॉपिक हो गया परपोषी, जो हो गया दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया अपने भोजन के लिए, अपने मतलब भोजन के लिए, अपने फूड के लिए जो दूसरे पे निर्भर होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो पहले देखिए ऑटोट्रॉपिक, ऑटो प्लस सेल्फ, जो खुद से अपना निर्माण कर लेता है भोजन का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। प्लांट हुआ, एल्गी हो गया, यूग्लिना हो गया। जैसे प्लांट क्या करता है, वो अपना भोजन क्या खुद बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है, हम लोग सब जानते हैं। क्या प्लांट जो अपना भोजन खुद निर्माण करता है, प्लांट जो होता है वो खुद अपना भोजन बनाता है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और एल्गी भी ना, एल्गी जो है वो भी अपना भोजन
ठीक है। काई देखते ना एल्गी, वो भी अपना भोजन जो है ना वो ग्रीन ग्रीन रहता है। ग्रीन जहाँ ग्रीन हुआ, ग्रीनरी हुआ, एल्गी भी ग्रीन, काई देखते हैं हम लोग जम जाता है, लग जाता है, वो ग्रीन होता है, ग्रीन ग्रीन होता है। तो ग्रीन जहाँ रहेगा वो खुद अपना भोजन बनाएगा। ठीक है। कहाँ, किस प्रोसेस से? थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब देखिए युग्लिना भी क्या होता है, वो भी अपना भोजन खुद से ही निर्माण कर लेता है, अपना भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता है, खुद ही बना लेता है। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक। मैंने बताया हेट्रोट्रॉपिक क्या होगा, न्यूट्रिशन मोड दिया रहेगा। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन अदर। ठीक है, ये क्या होता है, दूसरे पे निर्भर होता है अपने भोजन के लिए, दूसरे पे निर्भर। जैसे एग्जाम्पल एनिमल्स, फंजाई, पैरासाइट्स देखिए परजीवी। ठीक है, ये भी इसके नाम में ये परजीवी, मतलब दूसरे पे, पर हो गया दूसरे पे निर्भर जो रहते हैं परजीवी। फंगी हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल्स हो गया। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग से हम लोग और एनिमल्स, जैसे हम लोग भी तो एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल्स में आते हैं तो ह्यूमन बींग हो गया, और कोई भी जैसे एनिमल है वो भी क्या होता है, अपना भोजन खुद तो हम लोग निर्माण नहीं करते, हम लोग खुद तो नहीं बनाते हैं, हम लोग को डिपेंडेंट रहना पड़ता है प्लांट्स पे। फिर या क्या बोलते, कुछ भी अगर खाते तो वो हम लोग मतलब डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे एनिमल्स भी क्या होता है, वो हम लोग पे डिपेंडेंट रहता है, हम लोग भी क्या होते हैं, प्लांट वगैरह पे डिपेंडेंट रहते हैं। तभी तो भोजन हम लोग अपने से तो नहीं बना लेते हैं, हम लोग को बनाना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या है, संवेदनशीलता। मतलब क्या, टू फील एनीथिंग इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ठीक है, किसी चीज़ को महसूस करना। ठीक है, किसी चीज़ को महसूस करना क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। और सेंसिटिविटी क्या है, कैसे महसूस किया जा सकता है किसी चीज़ को, तो सेंस ऑर्गन के द्वारा। ठीक है, किस चीज़ के द्वारा, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होता है, वो अंग होता है हमारे शरीर में, ऐसा अंग होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को महसूस कर पाते हैं। आसपास जो भी चीज़ हो रहे हैं पर्यावरण में, उसको हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और हमारे मतलब उस चीज़ को जान पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम लोग क्या होता है, सेंसिटिविटी मतलब उस चीज़, किसी भी चीज़ को हम लोग फील कर पाते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी कहाँ का, मतलब एनिमल में होता है, प्लांट में होता है, ह्यूमन में होता है। ये एग्जाम्पल, एनिमल, प्लांट और ह्यूमन में सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में सेंसिटिविटी है, सेंस ऑर्गन्स है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। ठीक है, सेंस ऑर्गन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। जैसे आइज हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, टंग हो गए, स्किन हो गए। इन सब की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को जो हमारे पर्यावरण में हो रही है, आसपास हो रही है, उस चीज़ को क्या करते हैं, हम लोग महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। जैसे आइज से हम लोग क्या बोलते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, कि हमारे मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है। ईयर से हम लोग सुन पा रहे हैं। ठीक है, नोज़ से हम लोग क्या करते हैं, स्मेल ले पा रहे, सांस ले पा रहे। ठीक, स्मेल रह रहे किसी चीज़ का। ठीक है, टंग से टेस्ट ले रहे, स्किन हो गया। ये सब चीज़ से क्या हो रहा है, हम लोग किसी भी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, हम लोग वो चीज़ को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। और ये जिस जरिया हम लोग उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स मैंने बताया किस में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमन। तो प्लांट में भी होता है क्या सेंस ऑर्गन, प्लांट फील करता है, हाँ होता है, प्लांट भी महसूस करता है। ठीक है, प्लांट में स्किन होती है। ठीक है, मतलब वो भी जैसे उसके लिप्स देखिएगा, प्लांट के लिप्स क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, उस पर अच्छे से मतलब अगर खाद पानी नहीं, वो क्या होता है, मुरझा जाते हैं। तो उसमें भी फील करने का, वो भी फील करते, उस जो मतलब लिविंग होने का कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये है, लिविंग मतलब जो भी कोई है, लिविंग होने का मतलब हम लोग लिविंग है, उसका क्या है, जरिया है। लिविंग होने के लिए क्या है,
लिविंग होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, फील उसमें होना चाहिए। क्या होता है उसमें, महसूस करने का क्षमता होना चाहिए। कोई भी चीज़ जीवित है, हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि वो चीज़ जीवित है, क्योंकि वो महसूस कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। और जो निर्जीव हैं हम लोग, जो निर्जीव हैं उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जो निर्जीव है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसको एक थप्पड़ मार दो, चाहे कुछ कर दो, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो सजीव है, जिसमें जान है, उसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी, उसमें फील करने का क्षमता होता है, उसमें महसूस करने का क्षमता होता है। तभी तो हम लोग रिएक्ट कर पाते हैं। हम लोग को मतलब अगर कोई एक थप्पड़ खींच दिया पकड़ के, ठीक है, तो हम लोग को दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि हम लोग फील, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हम लोग के अंदर सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। हम लोग वो चीज़ वो चीज़ को हम लोग रिएक्ट कर पाते हैं, अपना भावना को व्यक्त कर पाते हैं कि हाँ हम लोग को चोट लगा, ठीक है। हम तो आंसू निकलता है, रिएक्ट मतलब उससे वो क्या होता है, हम लोग चोट लगा उस चीज़ फील करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट भी, वो भी ना, उसमें भी सेंस ऑर्गन्स होता है। प्लांट भी क्या है, वो भी क्या है, सजीव है, लिविंग है, ठीक है। और कैसे पता चलता है कि वो लिविंग है? उसमें भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसमें भी, क्योंकि उसके जब उसको खाद अच्छे से पोषण नहीं मिलता, उसका भी पत्ती क्या होता है, मुरझा जाता है, क्या होता है, मुरझा जाता है, ठीक है। अब आप जैसे एक एग्जांपल देखिए, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, वो छुई मुई, ठीक है, उसको छुएगा तो आप क्या होगा, सिकुड़ के वो हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो उसमें स्किन होता है, वो भी फील करता है, तब तो वो सिकुड़ जाता है, वो टच मी नॉट प्लांट हो गया। और जैसे आप देखिएगा रात में पौधा जो होता है, रात में क्या होता है, पौधा देखिएगा उसका फूल सिकुड़ जाएगा, कोई पौधा का प्लांट का देखिएगा फूल ये हो जाएगा, मुरझा जाता है, ठीक है। और क्योंकि रात में जब प्लांट सोते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सोते हैं, तो उसका फूल क्या होता है, पत्ती जो होता है वो मुरझा जाता है, ठीक है। और सुबह देखिएगा खिल जाता है। तो इससे पता चलता है कि उसमें भी क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसमें भी फील करने का क्षमता होता है, ठीक है। अब एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन देखिए क्या होता है, अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन मतलब देखिए, बाय विच स्पेसीज बिकम फिटेड टू इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। हम जो अगर कोई भी प्रजाति, ठीक है, वो अपने इन्वायरमेंट में, मतलब जो भी पर्यावरण है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। अपने आप को किसी भी माहौल में, अपने आप को किसी भी माहौल में एडजस्ट कर लेना। अपने जैसे कोई भी आप चले जाइए, क्या बोलते हैं, राजस्थान चले जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, ठीक है। तो और हिमाचल जाइए, वहाँ सर्दी रहता है। तो वहाँ का मतलब जो स्पेसीज होते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार वो अपने आप को क्या करते हैं, डाल लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग से इन्वायरमेंट, हम लोग से जो डिमांड, मतलब हम लोग से फुलफिल करना चाहता है, ठीक है, जो डिमांड चाहता है, जो भी वो उसका डिमांड रहता है, ठीक है, कि किसी मतलब वहाँ जैसे वो प्लेस विंटर वाला, मतलब जहाँ जैसे हिमाचल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वहाँ पे डिमांड क्या रहता है हमारे इन्वायरमेंट का, ठीक है, वो ठंड वाला मतलब जगह है। तो हमारा शरीर उस क्या बोलते हैं, हमारे जो हम लोग जो है स्पेसीज जो हैं, हम लोग उस हिसाब से उसका कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है, उस हिसाब से उसका डिमांड को पूरा कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं उस माहौल में, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। सर्वाइव कर लेते उसके डिमांड, जो वो जैसा प्लेस है, जैसा वहाँ है, उसके डिमांड को वहाँ पे हम लोग फुलफिल कर देते हैं। उस जगह पे हम लोग खुद को मतलब उस माहौल में ढाल लेते हैं, ठीक है, चेंज कर लेते हैं अपने उस चीज़ को। उसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। उस हिसाब से हम लोग अपने आप को डालना, जैसा माहौल है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, कोरोना का टाइम है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम लोग क्या उस माहौल में जीने के लिए सीख गए, ठीक है, उस चीज़ में एडजस्ट करने के लिए सीख गए, ठीक है। तो उसी पर क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, ठीक। तो आज हम लोगों ने इतना जाना, ठीक है। क्या क्या जाना आज हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने, तो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा किस चीज़ के, मैक्रोबॉडीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। और क्या पढ़ा हम लोग ने, न्यूट्रिशन पढ़ा, ठीक है, सेंसिटिविटी पढ़ा और एडेप्टेशन पढ़ा, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग ने पढ़ा और जाना और सीखा कि ये सब चीज़ क्या होते हैं,
ठीक है। तो ये सब ना छोटा छोटा चैप्टर्स है, ठीक है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब मैंने इस छोटा छोटा चैप्टर इसी बीच में बता दिया है, और फिर आगे सेल ऑर्गेनेल को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो ये सब आज हम लोगों ने पढ़ा, अब आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे कल जानेंगे। आज का यहाँ पर ही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आगे भी ये चीज़ पहुंच पाए और भी किसी को मदद मिल पाए। तो इसीलिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इम्पॉर्टेंट है, सारे कुछ को नोट्स कर लीजिए। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।